इस वीडियो में हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को 2D व्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सो सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यानी हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के फ्रंट व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे और साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और साइड व्यू जो है वो ड्रॉ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यूज़ जो है वो किस तरह बनते हैं। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के जो उसूल है वो ये है कि अगर आप किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का फ्रंट व्यू जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है, साइड व्यू जो है वो राइट साइड पर मौजूद है और टॉप व्यू जो है वो ये है। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू बनेगा वो राइट साइड पर बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और जो साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा और जो टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के नीचे बनते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले हमने अज्यूम किया कि इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है। सो अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के 3 व्यूज़ ड्रॉ करते हैं, सो अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सो इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर बनेगा, साइड व्यू जो है वो राइट साइड पर बनेगा और टॉप व्यू जो है वो जो है फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनेगा, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। सो सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यू जो है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं और इसके बाद हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन जो लेयर है वो सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर मैं एक मज़ीद एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर आपने लेयर के बारे में जानना है और लेयर के बारे में आपको मालूमात चाहिए कि लेयर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो हमारे टुकेट क्लास की जो सीरीज़ है वहाँ पर हमने डिटेल से कंटेंट अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर लेयर के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हमारे तकरीबन कोई 3-4 वीडियो जो है वो मौजूद है और उन वीडियोज़ में हमने डिटेल से बात की है लेयर्स के ऊपर। सो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लाइन लेयर, इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर लें। पहले हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के फ्रंट व्यू जो है वो ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल पोजीशन में, ठीक है। चूंकि हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है, सो इसका जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। सो सबसे पहले आप यहाँ से 48 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। सो ड्राइंग एरिया में आप कहीं भी क्लिक करके डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ 48 mm हो, और लाइन को सेट करने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस कर ले और लेंथ आप टाइप कर ले 48 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन की ऑफसेट लगाए, कितना 16 यहाँ पर अभी से टॉप से, ठीक है। सो ऑफसेट टूल से लेकर ले और इसके बाद ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 16 एंड देन प्रेस एंटर, और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। और इसके बाद लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और जो लाइन की ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके ये जो लाइन है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ है 96 mm, सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले जिसकी जो लेंथ हो वो 96 mm हो, ठीक है। सो कीबोर्ड से आप लाइन की जो लेंथ है वो आप 96 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इसकी जो थिकनेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 है। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप 16 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाए। सो सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले वर्टिकली, ठीक है। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले। इसके बाद हम ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ठीक है। सो हमारे पास एक लाइन तो मौजूद है, ये वाला, ये लाइन मौजूद है, ठीक है, और इसके बाद ये लाइन भी मौजूद है, ये वाला। सो हम ये लाइन जो है ये ड्रॉ करेंगे। सो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 40, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 है। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप 40 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर एक ऑफसेट लगाए और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 28, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
सो अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप 28 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाएं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, जो पट्टी सी है, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, और इसकी जो विड्थ है वो है 8। सो इसकी भी जो विड्थ होगी वो भी 8 होगी। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू 8 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर ऑफसेट लगाए और इस लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और जो अननेसेसरी लाइंस है वो आप ट्रिम कर ले। इस लाइन को भी ट्रिम कर ले, इस लाइन को भी ट्रिम कर ले, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे देखिए रेडियस लगी हुई है, ठीक है। सो ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके हम रेडियस लगाएंगे। सो सेलेक्ट सर्कल टूल और इस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी जो रेडियस है वो है 12। सो आप रेडियस की वो से 12 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की जो अपर पोर्शन है वो ट्रिम कर ले और इस लाइन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद यहाँ पर अभी से हमारे पास एक रिब मौजूद है, ठीक है, साइड पर, और इसकी जो विड्थ है वो है 12। सो लाइन टूल से लेकर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस पॉइंट तक एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। सो हमारे पास जो रिब शो होगा फ्रंट व्यू है वो इस तरह शो होगा, ठीक है। यानी अगर हमने रिब को शो करना है तो वो इसी तरह शो होगा, ठीक है, फ्रंट व्यू में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डिटेल मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर हिडन में शो करना है। सो सबसे पहले हम इसकी सेंटर लाइन लगाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेंटर लाइन की डिस्टेंस है वो है 20, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 20 और 20 + 8, तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 28, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमारे पास 8 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 है। सो 20 + 8 ये हो जाएगी 28। सो सर एक ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू 28 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। और ये जो लाइन हमने शो करना है ये हिडन में शो करना है क्योंकि हमारे पास ये हिडन डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हिडन में ड्रॉ करेंगे। सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से हिडन लाइन जो लेयर है वो सेलेक्ट कर ले। इसके अलावा अगर आप इस लाइन की स्केल बढ़ाना चाहते हो ताकि हमारे पास ये जो लाइन है ये ड्राइंग में क्लियर हो जाए, तो इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर ले और यहाँ पर इसकी जो स्केल है वो आप बढ़ा ले, ठीक है। तो इसको मैं 5 कर लेते हो फॉर एग्जांपल एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पर वैसे हमारे पास इसकी जो हिडन लाइन जो है वो ड्राइंग में क्लियर हो चुकी है। सो ये हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का फ्रंट व्यू बनता है। इसके बाद हम इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो है वो टॉप व्यू बनाएंगे। तो जैसे कि पहले जैसे कि शुरू के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंगल पोजीशन में जो टॉप व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के नीचे बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रंट व्यू है और इसके नीचे जो है हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के टॉप व्यू बनाएंगे। सो टॉप व्यू बनाने के लिए हम प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी ऊपर हमारे पास इस व्यू में जो डिटेल मौजूद है इससे हम नीचे प्रोजेक्शन लगाएंगे और ऑन प्रोजेक्शन के ज़रिए हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। सो प्रोजेक्शन लगाने के लिए सेलेक्ट लाइन टूल और इस पॉइंट के नीचे प्रोजेक्शन लगाए, एंटर प्रेस करें लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और इस पॉइंट के भी नीचे प्रोजेक्शन लगाए। ये जो पोर्शन है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन लगाने से पहले यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और टॉप से इसकी जो टोटल विड्थ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 है, ठीक है। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप 64 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद एक्सटेंड टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इन दोनों लाइनों को ट्रिम कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे आप प्रोजेक्शन लगाए। इसके बाद अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल, एंटर प्रेस कर ले और इन दोनों लाइनों को ट्रिम कर ले। इसी तरह इस लाइन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद हम इसकी प्रोजेक्शन लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। सो अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और इसके नीचे प्रोजेक्शन लगाएं। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इसकी भी नीचे प्रोजेक्शन लगाए। एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और इसकी भी नीचे प्रोजेक्शन लगाए।
सो टॉप से इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ या जो विड्थ है, यानी विड्थ जो है टॉप से वो हमारे पास मौजूद तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक डायमेंशन मौजूद है 22, यानी इस लाइन से इस लाइन तक जो डिस्टेंस है वो है 22। सो हम इस लाइन से ऊपर की तरफ ऑफसेट लगाएंगे 22 mm के साथ। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू 22 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड जो है एक ऑफसेट लगाएं। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और जो अननेसेसरी लाइंस है वो आप ट्रिम कर ले। इन लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो यहाँ पर अब इस कि हमारे पास ये जो फीचर है ये टॉप व्यू में इसी तरह शो होगा, ठीक है। इसके बाद हम ये रिप ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू में। सो इस रिप की जो टोटल विड्थ है वो है 12, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 12 इसकी विड्थ है। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू 12 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और अननेसेसरी लाइन जो है वो ट्रिम कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद हम ये जो कट है इसको हम जो है टॉप व्यू में ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हम इसकी जो सेंटर लाइन है वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। सो यहाँ से यानी इस लाइन से सेंटर लाइन तक जो डिस्टेंस है वह है 24, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू 24 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाए और इसके बाद इसकी जो रेडियस है यानी सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी ऐड है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी ऐड है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी ऐड है। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप ऐड टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और ये जो सेंटर लाइन है, ठीक है, जिसकी ऑफसेट हमने 24 लगाई थी, इसको सेलेक्ट करके अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफसेट लगाए। इसके बाद इस लाइन से सेंटर लाइन तक जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो है 20। सो अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू 20 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और हमारे पास ये जो सेंटर पॉइंट है या जो क्रॉस पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी रेडियस से ऐड। सो आप कीबोर्ड से रेडियस की वैल्यू ऐड टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और यहाँ से अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप रिमूव कर ले। बाकी इन लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले और इस लाइन को भी सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो ये हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का टॉप व्यू है, ठीक है। इसके बाद हम इस आइसोमेट्रिक व्यू का साइड व्यू बनाएंगे। सो साइड व्यू बनाने के लिए हम प्रोजेक्शन लाइन जो है वो यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्शन लाइन? अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री के साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके ज़रिए आप प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसको हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्शन लाइन निकालने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन कमांड जो है ऑटोकैड के अंदर इसकी शॉर्टकट है एक्सएल टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद यहाँ से जो सब ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आप एंगुलर या एंगल जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और एंगल की वैल्यू आप -45 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और यहाँ पर एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले 45 डिग्री के साथ। सो सबसे पहले हम साइड व्यू में जो है हम ये डिटेल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये डिटेल ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम रिप बनाएंगे और एक कट जो है वो ड्रॉ करेंगे साइड व्यू में। सो सबसे पहले हम ये जो पोर्शन है ये हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट लाइन टूल और इस पॉइंट पर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और ये जो क्रॉस पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर ले वर्टिकली, ठीक है। अगेन एंटर प्रेस करें लाइन कमांड रिपीट करने के लिए और इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद हम
साइड जो हमारे पास फ्रंट व्यू है, इससे भी हम प्रोजेक्शन लगाएंगे। सो अगेन एंटर प्रेस कर लाइन कमांड रिपीट करने के लिए, और इस पॉइंट की आप जो है वो प्रोजेक्शन लगाए। ठीक है, एंटर प्रेस कर ले लाइन कमांड रिपीट करने के लिए, और इस पॉइंट की भी आप एक प्रोजेक्शन लगाए। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इन लाइन को ट्रिम कर ले। इन लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल, एंटर प्रेस कर ले और इन दोनों लाइन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रेडियस लगी हुई है, जिसकी रेडियस है पिलेट लगी हुई, जिसकी रेडियस है 32। सो पिलेट लगाने के लिए सेलेक्ट पिलेट टूल, और यहाँ से रेडियस के जो सब ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, और रेडियस की जो वैल्यू है वो आप 32 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास 32 रेडियस की प्लेट लग जाएगी। इसके बाद हम ये जो पिक्चर है इसको हमने जो है वो ड्रॉ करना है साइड व्यू में। ठीक है, सो सेलेक्ट लाइन टूल, और यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं। सो इस पॉइंट की आप प्रोजेक्शन लगाएं। इसके बाद जो ये रेडियस लगी हुई, ठीक है, इसकी भी हम प्रोजेक्शन लगाएंगे। और इसकी जो टोटल लेंथ तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक डायमेंशन मौजूद है 22। सो इस लाइन से हम राइट साइड पर ऑफसेट लगाएंगे 22। सो सेलेक्ट ऑफसेट टूल, इसके बाद ऑफसेट की वैल्यू 22 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद एक्सटेंड टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को एक्सटेंड कर ले, और अगेन सेलेक्ट लाइन टूल, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन है इसकी भी आप प्रोजेक्शन लगाए। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और अननेसेसरी लाइन जो है वो आप ट्रिम कर ले। इन लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। और ये जो लाइन है इसको हमने हिडन में शो करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन जा रही है साइड व्यू में ये है विजिबल नहीं है। जो चीज़ विजिबल नहीं है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमने हिडन में शो करना है। सो इस लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो हम इस लाइन के साथ मैच कर लेते हैं। सो मैच प्रॉपर्टी कमांड के लिए एम टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, तो इन दोनों लाइनों की जो प्रॉपर्टी है वो मैच हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम ये जो रिब है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। सो रिब जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, और इस सिर्फ की जो विड्थ है वो है 12। तो सर एक ऑफसेट टूल, और ऑफसेट की वैल्यू 12 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाएं। इसके बाद सेलेक्ट ट्रिम टूल, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को यहाँ से ट्रिम कर ले और यहाँ से भी ट्रिम कर ले। सो हमारे पास जो रिप शो होगा साइड व्यू में वो इस तरह शो होगा। इसके बाद जो आखिरी काम हमने करना है वो हमने ये कट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर सो इस कट की हम यहाँ से प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सो सेलेक्ट लाइन टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर प्रोजेक्शन लगाए। ठीक है, लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक और पोजीशन लगाए। इसके बाद लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस क्रॉस पॉइंट की भी अपवर्ड जो है आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और ड्राइंग से अननेसेसरी लाइन जो है वो आप रिमूव करें। इन लाइन को सेलेक्ट कर ले विद प्रोजेक्शन लाइन और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इन लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो साइड व्यू बनेगा वो इसी तरह बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो हमने इस आइसोमेट्रिक व्यू का सेंटर लाइन लगाना है और इसके बाद हम इसके डायमेंशन लगाएंगे। सो डायमेंशन सेंटर लाइन लगाने से पहले आप यहाँ से इसके लेयर चेंज कर ले। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सेंटर लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद पैरामेट्रिक टेप के ऊपर क्लिक कर ले।
एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ हमारे पास और यहाँ पर इसके बाद सो लेट्स स्टार्ट सो लेट्स स्टार्ट सो लेट्स इसके बाद सो लेट्स स्टार्ट इसके बाद रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सो लेट्स स्टार्ट इसके बाद सो लेट्स स्टार्ट रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सो लेट्स स्टार्ट इसके बाद सो लेट्स स्टार्ट इसके बाद सो लेट्स स्टार्ट इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास सेंटर लाइन लगाने के लिए दो ऑप्शन मौजूद है, सेंटर मार्क और सेंटर लाइन। सो आप जो है सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, बल्कि यहाँ पर आप सेंटर लाइन ना लगाए बल्कि सेंटर मार्क लगाए। सो यहाँ से आप सेंटर मार्क सेलेक्ट कर ले और इस रेडियस को सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सेंटर मार्क जो है वो आ जाएगा। अगेन सेलेक्ट सेंटर मार्क और इस रेडियस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सेंटर लाइन और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट सेंटर लाइन और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद हम इसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है। सो डायमेंशन लगाने से पहले आप इसकी लेयर चेंज कर ले, यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले डायमेंशन लाइन की लेयर और इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे टूल मौजूद है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर लीनियर डायमेंशन, ठीक है। टेक्स्ट और जो एरो साइज है इसकी साइज को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड से डी टाइप कर ले, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर कर ले। इसके बाद आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर ले और टेक्स्ट हाइट जो है वो आप कम कर ले। इसको मैं फॉर एग्जांपल 3 कर लेता हूँ और सिंबल एंड एरो टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से इसकी जो साइज है एरो की इसको आप 2.5 कर ले, ठीक है। एंड से ओके, सेट करंट एंड से क्लोज। सो यहाँ पर अभी से हमारे पास साइज जो है वो कम हो चुका है। यहाँ से अगेन लीनियर सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। सो इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ पर अभी है 48 है। अगेन सेलेक्ट लीनियर टूल, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। यहाँ से आप रेडियस टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसके रेडियस की डायमेंशन आप शो कर ले। इसके बाद यहाँ से आप लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसकी जो टोटल विड्थ है वो है 8, ठीक है। एंटर प्रेस कर ले और इसकी जो हाइट है वह है 16, यहाँ पर अभी सकते हैं, ठीक है। लीनियर टूल, एंटर प्रेस कर ले और इसकी डायमेंशन आप शो कर ले। इसकी जो इस लाइन से सेंटर लाइन तक जो डायमेंशन है वो है 24 और एंटर प्रेस कर ले। इस लाइन से सेंटर लाइन तक जो डायमेंशन है वो है 20, ठीक है। इसके बाद यहाँ से रेडियस टूल सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस आप यहाँ पर शो कर ले। इसके अलावा अगेन सेलेक्ट लीनियर टूल और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 22, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइड व्यू में हम डायमेंशन जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आप रेडियस टूल सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस आप शो कर ले। लीनियर टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसकी टोटल हाइट 48, 64, ठीक है। लीनियर डायमेंशन, एंटर प्रेस कर ले और इसकी जो टोटल हाइट है, ठीक है, ये जो पोर्शन है वो है 28। सो हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो 3 व्यूज़ बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है जो कि
लेफ्ट साइड पर मौजूद है। सो फर्स्ट एंगल पोजीशन में इसका राइट साइड जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड पर बनेगा, जो साइड व्यू है वो राइट साइड पर मौजूद है तो वो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। और फर्स्ट एंगल पोजीशन में जो टॉप व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनते हैं। इसके बाद हम थर्ड एंगल पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी तक तो हमने सीख लिया है कि इस आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यू जो है वो किस तरह बनते हैं, फ्रंट व्यू किस तरह बनता है, टॉप व्यू किस तरह बनता है, साइड व्यू किस तरह बनता है। तो हम जो है दोबारा इन व्यूज़ को ड्रॉ नहीं करते अपने टाइम को बचाने के लिए। हम इन व्यूज़ को थर्ड एंगल पोजीशन के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि थर्ड एंगल पोजीशन में इस आइसोमेट्रिक व्यू के बनने का जो उसूल है वो क्या है, तो इस वीडियो को स्टार्ट में मैंने समझाया हुआ है कि थर्ड एंगल पोजीशन में जो किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के जो व्यूज़ बनते हैं वो किस तरह बनते हैं। आप इस वीडियो को स्टार्ट से देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 2D व्यूज़ बनेंगे थर्ड एंगल पोजीशन में वो किस तरह बनते हैं, वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बहरहाल मैं थर्ड एंगल पोजीशन के उसूल के मुताबिक इन व्यू को एडजस्ट कर लेता हूँ। सो इन व्यूज़ को थर्ड एंगल पोजीशन के मुताबिक एडजस्ट करने से पहले इनको मैं इन तीनों व्यू की मैं कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। सो इनको कॉपी करने के लिए हम कॉपी कमांड यूज़ करें जिसकी शॉर्टकट है CP या CO। एंटर प्रेस कर ले और इन तीनों व्यूज़ को सेलेक्ट कर ले और इसकी कॉपी बना ले। इसके बाद मूव कमांड के लिए M टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और उन दोनों व्यूज़ को सेलेक्ट करके डाउन की तरफ ले जाए। और इसके बाद मूव कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इन दोनों व्यूज़ को सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट साइड पर ले जाए। सो हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो 3 व्यूज़ बनेंगे थर्ड एंगल पोजीशन में वो इसी तरह बनेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास दोबारा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ जल्दी जल्दी कि हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है। सो थर्ड एंगल पोजीशन में आप जिस साइड से देख रहे हैं उसी साइड पर वो व्यू जो है वो बनेगा। सो हमारे पास इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो हमारे पास इसका जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इसके अलावा जो साइड व्यू है वो राइट साइड पर मौजूद है, तो थर्ड एंगल पोजीशन में इसका जो साइड व्यू बनेगा वो राइट साइड पर बनेगा। और थर्ड एंगल पोजीशन का एक उसूल ये भी है कि जो टॉप व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, वो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए कमेंट कर ले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम किसी और आइसोमेट्रिक व्यू के 2D व्यू जो है इंशाल्लाह वो ड्रॉ करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंगल पोजीशन एंड थर्ड एंगल पोजीशन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।